बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसे राज से वाकिफ कराएंगे जिसे कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। यह है दो समुद्रों का न मिलना। कुरान की सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मरजल बहरैनी यल्तकियान बैनहुमा बर्जखुल्ला यबगियान। अल्लाह ने दो समुद्रों को बहा दिया जो आपस में मिलते हैं, मगर उनके बीच एक रुकावट है कि वह एक दूसरे की हद पार नहीं करते। अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि दो समुद्र आपस में पास होते हैं, मगर उनके बीच एक बरज़क यानी कुदरती रुकावट मौजूद है। इसी वजह से वह पूरी तरह से आपस में नहीं मिलते। सोचने की बात यह है कि 1400 साल पहले जब न कोई जदीद साइंस थी और न समुद्र की गहराई तक पहुंचने के साधन थे, तो यह बात कुरान में कैसे आई? यह सिर्फ अल्लाह के कलाम की हकीकत है। आज की जदीद साइंस ने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। मीठा पानी और खारा पानी के दरमियान एक कुदरती हद, बैरियर मौजूद होती है। यह दोनों एक दूसरे को छूते जरूर हैं, मगर अपनी रासायनिक विशेषताओं की वजह से आपस में पूरी तरह से नहीं घुलते। इस रुकावट को विज्ञान में हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन लेयर्स कहा जाता है। यही है वह बात जिसे कुरान ने बरजख कहा। दुनिया के कई मकामात पर यह हकीकत देखी जा सकती है, जैसे खाड़ी फॉरस और बाहर हिनंद का मिलाप, लाल सागर और भूमध्य सागर का संगम, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी का समुद्र में गिरना। यहाँ साफ नजर आता है कि दोनों पानी आपस में टकराते हैं, लेकिन उनके रंग और स्वाद अलग रहते हैं। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने हर चीज के लिए एक हद मुकर्रर की है। जिस तरह दो समुद्र अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ते, उसी तरह इंसान को भी अपनी सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। यह निशानी हमें अल्लाह की कुदरत पर सोचने और उसका शुक्र अदा करने की दावत देती है और याद दिलाती है कि यह कलाम किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का है। प्यारे भाइयों और बहनों, दो समुद्रों का न मिलना कुरान की सच्चाई का एक जिंदा सबूत है। आइए अल्लाह की इन निशानियों पर गौर करें और अपने ईमान को और मजबूत बनाएं।